हाँ तो बच्चा लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 1.1 इरोडो का। क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए raft at a point A, t equals to tau equals to 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance L equals to 6 kilometer from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये समझिए, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। ड्यूटी ऑफ द इंजन जो है वो कांस्टेंट मानना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन द फ्रेम ऑफ इन द फ्रेम ऑफ वाटर, मैं वाटर के फ्रेम में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, वाटर के फ्रेम में बच्चों राफ्ट जो कि वाटर के साथ फ्लोट करता है वो मूव नहीं करेगा। तो वाटर के फ्रेम में मुझे ये राफ्ट है, ये फिक्स दिखेगा। और जो साइड में ग्राउंड है ना, एक्चुअली में अगर वाटर इधर जा रहा होगा तो वाटर के रिलेटिव ये पूरा का पूरा ग्राउंड पीछे जा रहा होगा, लेकिन राफ्ट फिक्स होगा। ठीक, अब यहाँ से मेरी गड्डी निकलती है, मेरी बोट निकलती है और किसी पॉइंट तक जाती है, और यहाँ तक जाने में उसे टाउ टाइम लगता है। इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, टाउ। ठीक, अब वापस उसी राफ्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा ये बताया नहीं गया, ये हमें खुद समझना है। भाई जाहिर सी बात है, अगर राफ्ट फिक्स है और ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट है तो राफ्ट फिक्स, पानी में आप किधर भी जाइए, अगर पानी मूव नहीं कर रहा है और आपकी स्पीड मोटर बोट की वो फिक्स है और पानी भी रेस्ट पर है, तो आप कहीं किसी भी साइड, अगर जैसे आप ट्रेन के अंदर खड़े हैं, एक चेयर पे खड़े हैं, ट्रेन के अंदर हैं, तो ट्रेन के अंदर तो जो ट्रेन में चेयर है वो फिक्स है। तो वहाँ से अगर आप एक्स डिस्टेंस जाने में समय टी लगता है और उतनी स्पीड से वापस आते तो उतना ही टाइम लगेगा, तो वापस आने में टाइम लगेगा। इसका मतलब टी बराबर 0 पर ये चलेगा और टी बराबर 2 टाउ पर ये रैफ्ट से मिल जाएगा। ठीक, ये था इन द फ्रेम ऑफ वाटर। अगली चीज समझते हैं इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, क्या दिख रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो बच्चों ग्राउंड फ्रेम में क्या दिख रहा होगा, भाई ग्राउंड फ्रेम में ग्राउंड फिक्स होगा और वाटर फ्लो हो रहा होगा। तो मान लेते हैं वाटर v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। यहाँ रखा है राफ्ट, कब रखा है, t बराबर 0 पर। ठीक, तो बताइए t बराबर टाउ में क्वेश्चन में राफ्ट कितना मूव कर रहा है, t बराबर टाउ में क्वेश्चन में राफ्ट l मूव कर रहा है। तो राफ्ट कितना चला गया, l आगे चला गया। लेकिन हमें पता है कि जो राफ्ट की वेलोसिटी है वही वाटर की वेलोसिटी है। भाई राफ्ट वाटर के रिलेटिव फिक्स है ना, तो जो राफ्ट की वेलोसिटी है वही वाटर की वेलोसिटी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ वाटर एल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया कितने समय में, टी बराबर टाउ। क्योंकि अब यहाँ पर वो बंदा जो चला था ग्राउंड फ्रेम में वो ऐसा दिखेगा, इधर गया और यहाँ पर आकर के मीट किया रैफ्ट से। ये ऐसे रैफ्ट जा नहीं रहा है, दिखाने के लिए मैंने रैफ्ट ऐसा बनाया है। एक्चुअल में तो रैफ्ट मुझे यहाँ बनाना चाहिए, कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ बनाना चाहिए, तो यहीं बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये रैफ्ट से मिल गया। ठीक है भाई, तो रैफ्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल, और कितना टाइम लगा, 2 टाउ। रैफ्ट मतलब वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। खत्म हो गया, आंसर आ गया। एल कितना दिया है क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, 6 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया है 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.1।